अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत लेंथी रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ और वो है बकरे की सीरी। आपने कई बार खाई भी होगी और बनाई भी होगी, लेकिन आज हमारी कोशिश है कि हम इसे बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आप तक इस रेसिपी को पहुँचाएँ, ताकि आप इसे बनाने की कोशिश करें इस रेसिपी के साथ। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी और कमेंट्स कीजिए। व्यूवर्स, ये रेसिपी जो है और वीडियो जो है बहुत लेंथी भी हो सकती है, लेकिन प्लीज़ आपने इनके जो एक एक स्टेप को फॉलो करना है और वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो। क्योंकि बकरे की सीरी का एक जो मेजर उसमें एक इशू आता है कि उसमें स्मेल नहीं रहनी चाहिए। तो काइंडली स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और इंशाल्लाह ताला आप इसे एंजॉय भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए व्यूअर्स, अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उबलते हुए पानी में आपने सीरी के गोश्त को डालना है और ये तकरीबन 2 किलो गोश्त है। उबालने का मकसद ये होता है कि एक दफ़ा से गोश्त के अंदर से जो इसकी झाग वगैरह है वो सब निकल जाए। और गोश्त में अगर कोई बसांत वगैरह है या स्मेल किसी किस्म की है तो वो भी ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए गोश्त को उबालना है और पानी जो है वो पहले से ही उबलता हुआ है, तेज़ उबलते हुए पानी में डालना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए जो सीरी का गोश्त है उसे दरमियाने फ्लेम में हमने इसे बॉईल किया और आप देखें कि किस तरह से उस पर ये झाग जो है ना वो आपको नज़र आ रही होगी। ऐसा करने से जो गोश्त है उसकी ये स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और ये झाग भी निकल जाती है। अब हम इसे स्टेन करेंगे। अब ये सीरी के गोश्त को जो उबला हुआ है उसे स्टेन कर लिया ताकि झाग भी निकल जाए। स्टेन करने के बाद ऊपर से आपने फ्रेश पानी जो है वो डाल देना है, ताकि अगर कोई झाग रह भी रही है इसमें तो वो निकल जाए। सीरी के गोश्त को हमने स्टेन कर लिया। अब इसे प्रेशर कुकर में रखा है और पानी आपने इसमें डाल देना है इतना कि ये गोश्त सारा डिप हो जाए। आप अपने मुताबिक जो है वो पानी को कम ज़्यादा जिस तरह से भी आप मुनासिब समझें आप कर लें, लेकिन इसमें सारे का सारा पानी जो है वो गोश्त जो है उसमें डिप होना चाहिए। अब हम इसमें इसकी यखनी निकालेंगे। यखनी के लिए इंग्रेडिएंट्स लहसुन की 2 पोथियाँ डालनी हैं, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, 2 तेज़पत्ता और ये तकरीबन 2 दालचीनी, 2 मोटी काली इलायची और 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून सूखा धनिया। अगर लहसुन, प्याज और मसाले जात को आप कपड़े की पोटली बनाकर भी डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, और अगर इस तरह से डालना चाहते हैं तो भी। अब यखनी निकालेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे 25 मिनट के लिए हमने प्रेशर दिया है। आंच का ख्याल रखिए व्यूअर्स कि आपने बहुत हल्की आंच रखनी है। अब हम चेक करते हैं कि गोश्त कितना गल चुका है। पच्चीस मिनट के लिए प्रेशर दिया। गोश्त तकरीबन 3 हिस्से जो है वो गल चुका है। और इतना ही व्यूअर्स आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल भी गोश्त को नहीं गलाना। 3 हिस्से जो है वो गल चुका है। अब हम गोश्त को अलग कर लेंगे। गोश्त को अलग कर लेंगे हम।
और ख़्याल रहे कि जो लहसुन प्याज आपने यखनी को बनाते वक्त डाला था वो गोश्त के साथ ना आए। गोश्त को देखिए व्यूअर्स के बिल्कुल अलग कर लिया है। और गोश्त जब यखनी पक रही होती है हल्की आंच पे, तो उस वक्त गोश्त के साथ जो हड्डी लगी होती है वो बिल्कुल खुद ब खुद अलग हो जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने गोश्त में से किस तरह से हड्डियों को भी अलग किया। ये देखिए, ये गोश्त के साथ को हड्डियों को आपने बिल्कुल अलग कर लेना है और इन्हें आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। और ये यखनी, चलिए मैं आपको फोकस करके दिखाती हूँ। यखनी को हमने छान लिया। अब हम नेक्स्ट जो है वो मसाला बनाएंगे। 1 से 1.5 कप ऑयल में 2 छोटे कटी हुई प्याज डाल के अब हम प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसे आधा कप दही में डाल रहे हैं। ब्राउन प्याज और दही के मिक्सचर को अब हम ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल दें, आधा कप। अब मैं आपको मसालों के बारे में बता देती हूँ। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बारीक पिसा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून देगी सुरख मिर्च, 2 दालचीनी की स्टिक्स और 2 मोटी काली इलायची। अब इन सारे मसालों को हम ऑयल में डालेंगे और मसालों को भून लेंगे हल्की आंच पे। आधा कप पानी डाला और दही और प्याज जो हमने ब्लेंड करके रखा था वो डाला। आंच को हमने तेज़ नहीं करना व्यूअर्स, ख्याल रहे कि बिल्कुल दरमियानी आंच में इस मसाले को हम भूनेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, हम मसाला भून रहे हैं। और अब इसी पोजीशन में अब हम गोश्त डालेंगे ताकि गोश्त के साथ मसाला और गोश्त इकट्ठे इनकी भुनाई हो। आंच आपने मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। अब गोश्त की भुनाई हो रही है, आप देख रहे हैं, और मसाला भी जो है वो साथ साथ दानेदार हो गया। दरमियानी आंच में आपने इसे भूनना है।
व्यूअर्स, इस वक्त जो भुनाई हो रही है ये बहुत अहम जो है वो स्टेप है, आपने ख़ास ख्याल रखना है और चम्मच को चलाते रहें। मसाला आप देखें कि अच्छी तरह से भुना भी गया और दानेदार भी हो गया और गोश्त के साथ चिपक भी रहा है। दस से 15 मिनट या शायद इससे थोड़ा, क्योंकि ये हमारे पास तकरीबन 2 किलो गोश्त था सीरी का, तो इसलिए ये भुनाई में या गोश्त की मिकदार की वजह से ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। अगर आप 1 किलो का बनाएंगी तो ज़ाहिर है वो जल्दी भुना जाएगा, इसलिए टाइमिंग्स जो हैं वो आपने ख़ुद ही एडजस्ट करनी है। आप थोड़ा शोर भी सुन रहे होंगे। अब हम इसमें यखनी डालेंगे। यखनी हम इसमें इतनी ही डालेंगे कि ये डूब जाए सारा गोश्त। अब प्रेशर दे दें एक दफ़ा। पंद्रह मिनट प्रेशर पे रखा है और उसके बाद अब हम प्रेशर खोलने लगे हैं। अब देखते हैं कि गोश्त की कंडीशन है। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि जब हमने इसकी यखनी निकाली थी तो आपसे ये कहा गया था कि 3 हिस्से गोश्त जो है ना उसको गला लिया गया और एक हिस्सा छोड़ दिया गया था। इसीलिए दोबारा प्रेशर दिया कि जो बाकी कसर रह गई है वो इसमें पूरी हो जाए। 1 चम्मच जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला डाल दें। गरम मसाला सबसे आखिर में डालते हैं, क्योंकि अगर ये पहले डाल दें और ये पकने की वजह से मसाले की तेज़ी फिर आ जाती है। और अब आपकी जो बकरे की सीरी का जो सालन है वो बिल्कुल तैयार है। डिश आउट कर रहे हैं और अब आप देखिए कि किस कदर बहुत लजीज व्यूअर्स ये तैयार हुआ है और इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे नान के साथ खाना चाहें, चावलों के साथ और ख़मीरी रोटी के साथ, जिस तरह भी आपकी पसंद है आप इसे ले सकते हैं और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। हमने कोशिश की है कि बहुत आसान तरीके से, बेशक ये रेसिपी थोड़ी लेंथी है लेकिन कोशिश यही की गई है कि इसे बहुत आसान तरीके से आपको बताया जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।